दागी अफसर रहे हैं इंजीनियर वीरेंद्र राम। ठेका देने के एवज में 27% लेते रहे हैं कमीशन। काके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास बनना था डॉक्टरों का आवास बनने के लिए हुआ टेंडर। वीरेंद्र राम ने करवा लिया इकरारनामा और 27% कमीशन के लिए कॉन्ट्रैक्टर और पेटी कॉन्ट्रैक्टर से करवाया। न्यूज 11 भारत के पास मौजूद है इकरारनामा का दस्तावेज। और फिलहाल हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय लाल, आपसे जानना चाहेंगे, आज सुबह से ही ईडी की दबिश हुई है और दागी अफसर माना जा रहा है इंजीनियर वीरेंद्र राम को, जिनके 24 से ज्यादा ठिकानों पर आज ईडी की दबिश पड़ी है और ये भी कहा जा रहा है कि 27% लेते थे कमीशन। पर ईडी की छापेमारी हुई है। ये वही वीरेंद्र राम है जिन्होंने भवन निर्माण विभाग को दीमक की तरह चाटा था। मेरे पास न्यूज 11 के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। पूरे भवन निर्माण विभाग में वीरेंद्र राम को मिस्टर 27% के नाम से लोग पुकारते हैं, लोग जानते हैं। कहानी जो डिंपल मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं अपने सहयोगी देवाशीष के माध्यम से वो आपको कागज दिखाने की कोशिश करता हूं कि वो सबसे पहले हमारे न्यूज 11 के दर्शक वो कागज देख लेंगे। कागज की तारीख में बताने की कोशिश करता हूं। ये कागज की तारीख है 17/9/2010, 17 सितंबर 2010। इकरारनामे की ये कॉपी है। वीरेंद्र राम जब भवन निर्माण विभाग रांची में अभियंता वीरेंद्र राम, हमारे दर्शक एक बार फिर से नाम सुन ले, ये दागी अफसर, दागी इंजीनियर वीरेंद्र राम जब किसी लायक नहीं थे, भवन निर्माण विभाग के सबसे निचले स्तर के अधिकारी हुआ करते थे। रांची में भवन निर्माण अंचल में 2010 की कहानी है। ये एसडीओ हुआ करते थे। उस वक्त कांके का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके पीछे, यदि मैं पीसीआर के अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वो उस जर्जर बिल्डिंग के भवन को यदि वो दिखा पाए, जी बिल्कुल वो विजुअल भी देख पा रहे होंगे। ये कहानी है 17 सितंबर 2010 की। वीरेंद्र राम भवन निर्माण विभाग रांची अंचल में एसडीओ हुआ करते थे। उस वक्त कांके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ठीक पीछे जो जमीन है उस पर भवन निर्माण विभाग के द्वारा डॉक्टरों के लिए आवास का निर्माण होना था। 4th ग्रेड एम्प्लॉय जो हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांके में, उनके रहने के लिए आवास का निर्माण होना था। साथ ही नर्सों के रहने के लिए आवास का निर्माण होना था। 2010 की कहानी है। भवन निर्माण विभाग रांची अंचल से यह ठेका निकलता है। यह ठेका कितने का था? उस वक्त 2010 में यह ठेका लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए की थी। यह पहली पार्टी भवन निर्माण विभाग था। भवन निर्माण विभाग को यह भवन बनाकर देना था स्वास्थ्य विभाग को, और स्वास्थ्य विभाग ने पैसे भी रिलीज कर दिए। बाद की कहानी यह है कि खुद वीरेंद्र राम ने इस ठेके को अपने एक ठेकेदार के माध्यम से संपन्न कराने के लिए काम दे दिया। उसके बाद संबंधित ठेकेदार ने एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर रख लिया। अब उसके बाद की कहानी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद की कहानी यह है कि वीरेंद्र राम को लगा कि अब ये काम भवन निर्माण विभाग नहीं
बल्कि पेटी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से हो रहा है, तब तीन पक्षों के बीच में इकरारनामा हुआ। ये इकरारनामा रांची कचहरी के पास हुआ और उस इकरारनामे में कहा गया, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, हमारे दर्शक देख भी पा रहे होंगे। उसमें कहा गया है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो निर्माण होना है, उसके नीचे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है कि, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, छोटी छोटी लिखा हुआ है कि प्राकृत राशि, यानी कि सबसे पहले लिखा हुआ है, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि निर्माण कार्य में लिखा है कि निर्माण कार्य में प्राकृत राशि, यानी कि जो डीपीआर बना था 27% काट कर, यानी कि जो डीपीआर बना था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांके के पीछे डॉक्टरों के आवास के निर्माण के लिए, नर्सों के आवास के निर्माण के लिए, 4th ग्रेड एम्प्लॉय के लिए, उसमें कहा जा रहा है चूंकि यह काम उस वक्त के एसडीओ वीरेंद्र राम ने कॉन्ट्रैक्टर दूसरे निजी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। अब हुआ कि भाई पैसे की वसूली कैसे होगी, तो तीन पक्ष सामने आए, भवन निर्माण विभाग के एसडीओ वीरेंद्र राम, दूसरा पक्ष कॉन्ट्रैक्टर और तीसरा पक्ष पेटी कॉन्ट्रैक्टर। और कहा गया कि निर्माण कार्य में जो प्राकृत राशि है 27% काट कर द्वितीय पक्ष को भुगतान करेंगे। मतलब यह है कि जो प्राकृत राशि थी उसमें से 27% काट कर ही जो टेंडर जिसको दिया गया कॉन्ट्रैक्टर, निजी कॉन्ट्रैक्टर को, उसको पैसे देने की बात थी। मतलब यह हुआ यदि 100 रुपए का काम था तो 27 रुपया सीधे सीधे वीरेंद्र राम के जेब में आता था। और ये मैं कोई कहानी नहीं कह रहा हूं, ये मन से उपजी हुई कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरा डॉक्यूमेंट ऐसे 20 पन्ने हमारे पास है। ये पहला पन्ना आधिकारिक सूत्रों से मुझे प्राप्त हुआ है और अब से थोड़ी देर बाद कुछ और पन्ने मेरे पास आ जाएंगे और एक्सक्लूसिव जानकारी मैं न्यूज 11 के माध्यम से दर्शकों को दूंगा कि कैसे वीरेंद्र राम हर ठेका में, हर निर्माण में 27% राशि की व्यवस्था अपने लिए कर लेते थे। अन्यथा भवन निर्माण विभाग में यदि वीरेंद्र राम ने बेईमानी नहीं बरती होती तो दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी जैसे इलाके में मकान खरीदने की कुवत बड़े अधिकारियों को भी नहीं होती है। लेकिन वीरेंद्र राम ने रांची दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में मकान बनवाया था। आप कल्पना कर सकती हैं डिंपल कि ये पूरी कहानी किस प्रकार से एसडीओ रहते हुए पैसे कमाते कमाते लोगों को मैनेज करते करते आज व्यक्ति चीफ इंजीनियर तक चला गया। पूरी कहानी न्यूज 11 के पास है और भी डॉक्यूमेंट मेरे पास आ रहे हैं, उसकी भी जानकारी आपके माध्यम से मैं दर्शकों को दूंगा। लेकिन ये कागज चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि किस प्रकार वीरेंद्र राम ने पूरे भवन निर्माण विभाग को दीमक की तरह चाटा और दीमक की तरह कैसे चाटा तस्वीरों में देखेंगे। ये वही तस्वीर, ये उसी बिल्डिंग की तस्वीर है जिसके निर्माण की जिम्मेदारी एसडीओ रांची अंचल वीरेंद्र राम को दी गई थी। पैसे भी स्वास्थ्य विभाग ने दे दिए थे, लेकिन वो पैसे खर्च नहीं हुए। 27% के अलावे आज तक न भवन बना, न उस पैसे का कोई लेखा जोखा हुआ। ईडी को बधाई दी जानी चाहिए कि आज एक बड़ी मछली उनके कब्जे में है। और यदि गंभीरता से जांच ईडी ने किया तो आप समझ सकते हैं कि वीरेंद्र राम जैसे कई ठेकेदार की गर्दनें फंसेंगी। पूरी तरह से मैंने कहानी बताने की कैसी कोशिश की कि कैसे वीरेंद्र राम करोड़पति हो गया, कैसे वीरेंद्र राम दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी जैसे इलाके में मकान खरीदने की कुवत रखता है। अच्छे अच्छे अधिकारी डिफेंस कॉलोनी में मकान तो छोड़िए, उस इलाके में किराए का मकान तो नहीं ले सकता, लेकिन वीरेंद्र राम ने आलीशान भवन ठोक डाली थी। और ये सब कुछ हुआ मिस्टर 27% वीरेंद्र राम के काले कारनामों की वजह से। डिंपल जी, शुक्रिया अजय जी तमाम जानकारी के लिए। और जैसे कि आपने कहा कि हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। आज सुबह से ही ईडी की छापेमारी चल रही है वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।
न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।